Hello everyone, Gavneet Kaur Pruthi, RCI clinical psychologist from Talking Point Psychology Clinic, New Delhi, Janakpuri. Okay. डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको स्टिमिंग के बारे में बताऊंगी। स्टिमिंग एक रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है। रेपिटेटिवली जो बिहेवियर्स बच्चे करते हैं वो ज़्यादातर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम चिल्ड्रन में पाया जाता है। एंड ये सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर होता है कि बच्चे ज़्यादातर स्टिमिंग तब करते हैं कि रेपिटेटिवली कोई आवाज़ निकालेंगे या रेपिटेटिवली किसी एक्शन को करते रहेंगे या हैंड फ्लैपिंग करते रहेंगे, ठीक है, एंड बहुत देर तक करते रहेंगे। तो उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जिसको वो चैनलाइज करना चाहते हैं, तो उसको हम स्टिमिंग कहते हैं, ठीक है। स्टिमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बिहेवियर होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को वो चैनलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड हमारे लिए वो एनर्जी हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन उन बच्चों के लिए ऑटिज्म में उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो वो इन तरीके से निकालते हैं, क्रिएटिव चीज़ों में नहीं निकाल पाते हैं। तो ये स्टिमिंग ऑटिस्टिक बच्चों में कई बार कुछ साल, कुछ महीने या कुछ लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। अभी स्टिमिंग काफ़ी अलग अलग तरीके की हो सकती है, जैसे कि कोई बच्चा एक टक लगा के कहीं पे देख रहा है, विजुअल स्टिमिंग हो गया, या ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, या वेस्टिबुलर स्टिमिंग हो गया, ऑडिटरी स्टिमिंग हो गया, जैसे रेपिटेटिवली कोई आवाज को निकाले टक 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 टक, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। रेपिटेटिवली मतलब बार बार अगर बच्चा इसको करी जा रहा है, अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इन सारे कार्यों में, स्टिमिंग में चैनलाइज कर रहा है, तो उसको हम स्टिमिंग कहते हैं। और स्टिमिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए आपको बहुत लंबे तौर तक ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेनी होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बेसिकली स्टिमिंग सेंसरी इश्यूज को ठीक करते हैं, जिन बच्चों में, ऑटिस्टिक बच्चों में सेंसरी ओवरलोड होता है, ठीक है। सेंसरी ओवरलोड का मतलब होता है कि उन्हें टच करना, उन्हें स्मेल करना, उन्हें टेस्ट करना, या उन्हें रेपिटेटिव एक्शंस करना, रेपिटेटिव वर्क करना, या कोई एक्शन या कोई ऑडिटरी आवाज़ें निकालना बहुत अच्छा लगता है। सेंसरी इशू से वो बहुत प्री ऑक्यूपाइड होते हैं। ये सारे सेंसेस होते हैं, जैसे हमारा टच हो गया, फील हो गया, ये स्मेल करना, कुछ चीज़ को स्मेल करना, खाने से पहले स्मेल होगी, हमारे सारे सेंसेस होते हैं, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, स्मेलिंग, टचिंग, टेस्टिंग, ठीक है। ये सारे हमारे सेंसेस से आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सेंसरी ओवरलोड कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑटिस्टिक बच्चों में ज्यादा होती हैं। अगर आपके बच्चों में स्टिमिंग ज्यादा हो रही है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स ज्यादा हो रहे हैं, रेपिटेटिव एक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, तो आप पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, इसको रिकॉग्नाइज करिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवाइए अपने बच्चों की स्टिमिंग का या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का असेसमेंट करवाइए, एंड देन ऑक्यूपेशनल थेरेपी से स्टिमिंग को रिड्यूस कराइए। मैं ये भी कहना चाहूँगी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, कि आपको ये रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं होता है कि जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स या स्टिमिंग होता है बच्चे में तब होता है जब उसको उसके पसंद की कोई चीज नहीं मिलती या उसके पसंद का कोई कार्य उसको करने नहीं दिया जाता, ठीक है। सो आप रिकॉर्ड बनाइए कि उसके ये रेपिटेटिव एक्शंस, बिहेवियर्स कब कब बढ़ते हैं, एंड फिर उसको हमसे कांटेक्ट करके सेशंस लेके रिड्यूस करने की आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू अबाउट द स्टिमिंग। यही मैं बताना चाहती थी स्टिमिंग के बारे में। स्टिमिंग को बहुत ही लाइटली मत लीजिए अपने बच्चों में, इसका इलाज कराइए, एंड इलाज कराने से इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। थैंक यू सो मच।